हमदे बारी ताला के चंद अशार से अपनी हाज़िरी शुरू करूँगा। काफ़ी अरसे के बाद मोरबी की सरज़मीन पर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है माशाअल्लाह। आइए मैं मुख्तसर सी हमद पढ़ूँगा। आज हमद पढ़ने का अंदाज़ मैंने कुछ इंशाअल्लाह नया सोचा है कि कुछ अलग तरीके से हमद पढ़ी जाए। बस उसमें यह हो कि हमद ही के अंदर पैगाम भी मिल जाए और अल्लाह ताला की पाकी भी बयान हो जाए। वो लिखते हैं कि मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा के पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। अब मैं देखूंगा आपको बात कितनी समझ में आती है, कितनी बाउंस जाती है। ठीक है, वो लिखते मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा के पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। और हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, अबाबिलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। कोई बात नहीं, मेरा काम कोशिश करना है, मैं कोशिश तो करता ही रहूंगा। ठीक है, आपकी ये सुभान अल्लाह की सदा मुझे बताएगी कि आपको बात कितनी समझ में आती है, वरना मेरा काम तो वो हाजिरी पेश करना है, मैं पेश करते रहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आए तो बोले, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं कलाम ही चेंज कर दूंगा। वो लिखते मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है, कभी कतरा कभी पूरा के पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, अबाबिलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। अरे फैसला फैसला, अरे फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे हजरे अस्वद बनाना है। फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे हजरे अस्वद बनाना है। अगला कलाम सुनाने के लिए मैंने कलाम पढ़ा था। वो लिखते हैं कि ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो ज़रा याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा। जब समंदर में डूबा तो कहें, ये थोड़े इल्मी थोड़ा अशार हो गए, तो कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी बात पहुँच जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायर क्या कहना चाहता है। वो लिखते हैं कि ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो ज़रा याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के हासिल से क्या फ़ायदा। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई। मरते मरते वो लोगों से कहने लगा, ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा। काश मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं वहां पहुंच जाए, क्योंकि ये शायरी के अंदर पूरे पूरे वाक़यात है। वो लोग जो अपने आप को बादशाह होने के दावे करते थे, वो लोग जो अपने आप को खुदा होने के दावे करते थे, उनका हाल क्या होता है। वो शायर ने लिखा है कि ख्वाब गफलत से सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो ज़रा याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत का हासिल का क्या फ़ायदा। कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब तन से उसके निकाली गई। मरते मरते वो लोगों से कहने लगा, ऐसे जन्नत बनाने का क्या फ़ायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ तो मूसा व हारून का। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब जमीन में दसा तो कहने लगा, ऐसी बेजा खजाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र किस्सा के नमरूद का, काबिल किस्सा जिक्र के नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा। इसके भेजे को मच्छर ने खा के कहा,
कौन सा मच्छर? जो लंगड़ा मच्छर था, जिसने खुदाई का दावा किया था लंगड़ा मच्छर। जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि जा उसके मुंह के जरिए उसके दिमाग तक जा, तो अल्लाह से वो मच्छर कहने लगा, परवरदिगार मैं मच्छर और ऊपर से लंगड़ा हूँ, इतने बड़े आदमी का मैं क्या बिगाड़ लूँगा। उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने कहा था, ऐ मच्छर तेरा काम उसके नाक से चलकर दिमाग, मुंह से चलकर दिमाग तक जाने का है, सज़ा देने का काम मेरा है। आप तारीख उठाकर देखें नमरूद की, उसको हमा वक्त सर में दर्द रहता था, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया ना तो वो ठीक ना हो पाया। एक आखिर में हकीम आए ना, जो हकीम भी थे और अल्लाह के वली भी थे। वो समझ गए कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको अल्लाह ताला का अजाब आया है। उसने कहा एक काम कर, अपने हाथ में, जो अल्लाह के वली थे ना, वो हकीम भी थे और अल्लाह के वली भी थे, कहा एक अपने हाथ में जूता रख, तुझे जब जहाँ दर्द हो ना वहाँ जूता मारा कर। तो वो समझता था कि मेरे इलाज होगा ये। हालांकि कभी मच्छर यहाँ बैठा तो यहाँ जूता मारता, कभी यहाँ से उठकर मच्छर यहाँ बैठा वो यहाँ जूता मारता, कभी यहाँ मारता, कभी यहाँ मारता। इस तरीके से खुद अपने हाथ से जूते मारता रहा जिसने खुदाई का दावा किया था, और मारते मारते उसको मौत आ गई। जैसे उसको मौत आई ना, आराम से मच्छर निकला, मुंह के जरिए बाहर निकल के उड़ गया। अब वो शायर लिखते हैं कि मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, अल्लाह ताला ज़िंदगी देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए ना, मुश्किल, तो ये ना समझना कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, बल्कि ये समझना कि अल्लाह हमसे राज़ी है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है ना, उसी को मुसीबतें देता है। आपने सूरह यूसुफ का किस्सा नहीं पढ़ा? कभी यूसुफ के भाई उसे कुएं में फेंकते हैं, फिर एक काफिला निकाल भी लेता है, फिर यूसुफ को बाज़ार मिस्र में बेचा जाता है, गुलाम बनाया जाता है, फिर यूसुफ 12 साल तक जेल में रहते हैं, फिर वही यूसुफ जेल से निकल कर मिस्र के बादशाह बना दिए जाते हैं। अल्लाह ने कहा था वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहे इज्जत दे, वो जिसे चाहे जिल्लत दे। वो शायर लिखते हैं कि मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। मेरा खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है, फिर मकड़ी की जाले की चादर तान देता है। अरे वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो जिंदगी लिख दे तो मूसा को समंदर में रास्ता दे दे, वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। वो मौत लिख दे तो लंगड़ा मच्छर भी नमरूद की जान ले लेता है। आइए एक और कलाम भी पढ़ूंगा और उसमें मनकबत भी पेश हो जाएगी, और ये समझे कि मैं यहीं से अपनी हाज़िरी मुकम्मल समझूंगा। और मैं इसलिए इस कलाम का इंतखाब कर रहा हूँ कि मैं अपने पड़ोस के शहर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके सुनने का मिजाज कैसा है, और ये मैं बखूबी जानता हूँ कि मेरे सुनाने का मिजाज कैसा है। ठीक है, अब जिसको शेर याद होगा वो ज़रूर मेरे साथ मिल के पढ़ेगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला। जुनेद भाई ये मोरबी की सरजमीन है, ये धीरे धीरे बोलते लेकिन इनका आवाज़ माशाल्लाह बहुत बुलंद है। ये थोड़ी देर शर्माते हैं, लेकिन अभी थोड़ी एक दुआ मिल जाए ना इनको सादात से ये लोग माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह पीरो मुर्शिद बैठे हुए सादात से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सादात अगर दुआ दे देना, इनकी आवाज़ भी निकलेंगे और हाथ भी बुलंद होंगे, लेकिन हाथ बुलंद होंगे ना मुझे दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए उठेंगे। और मैं दुआ करूँगा बस जो अल्लाह रसूल की रज़ा के खातिर हाथ उठाकर बोलेगा ना, वो हाथ अल्लाह पाक ज़िंदगी में किसी के मोहताज ना करे। देखें इंशाल्लाह इनका आवाज़ भी निकलेगा। मैं दुआ करता हूँ मौला अली की विलादत के सदके परवरदिगार जो जितना ऊंचा बोले मौलाए कायनात के सदके अल्लाह पाक उसके मुकद्दर को उतना ऊंचा कर दे जो जितना ऊंचा बोले। आवाज़ सुनना अब, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला, फरमान न बदला। अल्लाह पाक वो हाथ कभी कर्ज में मुब्तला ना हो जो हाथ उठाकर बोले न जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला, फरमान न बदला, फरमान न बदला। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला, कुरान न बदला।
इंतज़ार करे, जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ मिल के पढ़ना है। ये लिखते है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम, सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला, ईमान न बदला, ईमान न बदला। मेरे पड़ोस के गांव वाले या अली या रसूल अल्लाह या अली, आपका नारा लगाकर मुझे शेर याद आता है, सुनाओ। होश वालों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, होश वालों की बस्ती में एक कलंदर काफी है। 100 नारों के अंदर बस एक ही नारा, पंज नारा पंजतनी 1.25 लाख नारा, 1.25 लाख नारा, 1.25 लाख नारा। ये 1.25 लाख नारा इसलिए बोला जाता है कि 1.25 लाख साहबा इकराम के सामने आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर कहा था, जो मैंने जो हदीस पाक पढ़ी थी, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। ये 1.25 लाख नारा इसलिए कहा जाता है कि 1.25 लाख सहाबियों के बीच में कहा था। और हुजूर अलैहिस्सलाम के लोग हाथ उठाते ना, लेकिन मौला अली के नाम पे हाथ उठाना खुद मेरे नबी की सुन्नत है। मौला अली के नाम पे हाथ उठाना खुद मेरे नबी की सुन्नत। मैं कलाम पढ़ा था, उसी को मुकम्मल करूँगा, फिर मौला कायनात की बारगाह में चलूँगा, क्योंकि फिर वो मौला कायनात की तरफ अगर चल देंगे ना तो कुफ्र थर थर काँपता है आज भी एक नाम से, कुफ्र थर थर काँपता है आज भी एक नाम से, जिसने फेंका था खैबर बड़े आराम से। तो मैं अपने आप को भी थोड़ी देर इंतज़ार में रखता हूँ कि जब मौला कायनात की बारगाह में हाज़िरी पेश करनी होगी तो मुकम्मल करेंगे। पहले ये कलाम मुकम्मल करते है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। सर लाख उठाएगा जालिम, होगी न फतह हरगिज़ हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन, सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन। कानून अटल है कुदरत का, कानून अटल है कुदरत का, हर आन न बदला जाएगा। सोहेल ये कह दो गैरों से, सोहेल ये कह दो गैरों से, जब तक कि मुसलमान जिंदा है। सोहेल ये कह दो गैरों से, जब तक कि मुसलमान जिंदा है, इस्लाम की ज़ेबो ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। अरे सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदला जाएगा। फरहान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता गया, मगर सुन लो अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला। क्योंकि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेते हैं वो अंधेरी सड़कों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेते हैं वो अंधेरी सड़कों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। और मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन, पूरा मुल्क अकेले संभाल लेते हैं। मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन, पूरा मुल्क वो अकेले संभाल लेते हैं। मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन, पूरा मुल्क अकेले संभाल लेते हैं।